अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बशार तली भट्ट और आज आपसे बात होगी हॉबी के बारे में। जो हमारा मशगला होता है फ़ारग वक्त में जो हम काम करते हैं, जिस काम से हमें खुशी होती है, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा टॉपिक A1 लाइफ स्किल्स के स्टूडेंट को दिया जाता है कि वो इस पे सवाल बनाएं और इसके जवाबात दें। तो हॉबी पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है, डू यू हैव हॉबी या डू यू हैव एनी हॉबी। तो आप कहें यस आई हैव अ हॉबी। अब दूसरा सवाल आएगा, व्हाट इज़ योर हॉबी। या इसको पूछा जा सकता है विच इज़ योर हॉबी। या तीसरा तरह से पूछा जा सकता है विच हॉबी डू यू हैव। तो तीन तरह से पूछा जा सकता है। अब आपने जवाब एक ही देना है। आपकी जो भी हॉबी है, चाहे हॉबी आपकी नहीं भी है, आपने जवाब देना है क्योंकि आपने इस टॉपिक को आगे लेके जाना है। यहाँ एक बात का आपने खसूसन ध्यान रखना है, वो ये है कि आपने हॉबी वो बतानी है जिसमें आपके पास नॉलेज ज़्यादा है। आप ऐसी हॉबी बिल्कुल ना बताएं जिसका आपके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप सवालात आगे नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा उस हॉबी का बताएं जिसमें आपके पास नॉलेज ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की है तो बेहतर है कि वो बताए कि माई हॉबी इज़ कुकिंग, कि कुकिंग करना मेरी हॉबी है। ठीक है। और अगर कोई लड़का है तो वो अपने हिसाब से कोई भी जो उसको लगता है कि इसमें मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, मैं सवालात ज़्यादा कर सकता हूँ, तो वो बता ले। अब अगर लड़की है तो वो बेहतर है कि कहे कि कुकिंग इज़ माई हॉबी, और लड़का आंस दे रीडिंग रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी। तो दोनों के लिए, अगर लड़की भी रीडिंग करती है, नॉवेल्स पढ़ती है कोई, या कोई भी किसी किस्म की रीडिंग, तो वो भी कह सकती है रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी, क्योंकि आपने इन्हीं सवालात या इन्हीं जवाबात में से आगे सवालात निकालने होते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, व्हाई डू यू लाइक दिस हॉबी। आपको ये हॉबी पसंद क्यों है। तो आप कह रहे हैं बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज आई इंजॉय दिस हॉबी। तो ये इसका जवाब होगा। अब चौथा सवाल ये आ जाता है कि अगर तो आपने बताया है कि रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी है, तो आप वो पूछा जा सकता है हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स। आप कितनी बार किताबें पढ़ते हैं, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स। तो आप कहें आई रीड बुक्स या आई रीड बुक डेली, एवरी डे। अगर आपने बताया कि कुकिंग इज़ माई हॉबी, तो वो पूछा जा सकता है आपसे हाउ ऑफन डू यू कुक फूड। तो आप बताएं आई कुक फूड डेली, या वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ। जो आपको आसान लगता है फिर आप वो जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड दिस हॉबी। आप कितने साल के थे, आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये हॉबी स्टार्ट की। तो इसका जवाब होगा आई वॉज यंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस हॉबी, या व्हेन आई स्टार्टेड दिस हॉबी आई वॉज यंग। यानी कि मैं छोटा था, बच्चा ही था अभी, नौजवान था जब मैंने ये हॉबी, ये मशगला इख्तियार किया। इससे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर हॉबी। आप अपनी हॉबी पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना वक्त सर्व करते हैं। तो आप जितना मर्ज़ी बता लें। तो यहाँ आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 आवर्स ऑन माई हॉबी। मैं तकरीबन 2 घंटे जो है अपनी हॉबी पे सर्व करता हूँ। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 आवर्स डेली। इस तरह से आप आंसर दे लें इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू हैव दिस हॉबी। कितना अरसा हो गया आपको इस हॉबी को रखते हुए, आप साथ लेके चल रहे हैं। तो आप बता दें आई हैव दिस हॉबी फॉर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। 5 साल हो गए मेरे साथ ये हॉबी चल रही है, ये मैं यानी कि इस हॉबी को लेके चल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ आता है, इज़ योर हॉबी सेफ और डेंजरस। क्या जो आपकी हॉबी है वो सेफ़ है या डेंजरस है। बाज़ हॉबीज़ डेंजरस भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे की हॉबी है सांप पालना। अब ये उसकी हॉबी है, हॉबी तो है लेकिन सेफ़ नहीं है। तो जो आपकी हॉबी है, क्या वो सेफ़ है या डेंजरस है। तो आपकी हॉबी दोनों में से अगर कोई एक ये बताएंगे तो इनमें से होगा माई हॉबी इज़ सेफ़, माई हॉबी इज़ नॉट डेंजरस, इट इज़ वेरी सेफ़। अब क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, डू यू स्पेंड मनी ऑन योर हॉबी। क्या आप अपनी हॉबी पे पैसे भी खर्च करते हैं।
तो आप इसका जवाब दें यस आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई हॉबी, या आई स्पेंड मनी ऑन माई हॉबी। इसके अलावा आई स्पेंड सो मच मनी ऑन माई हॉबी, किसी तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है, डू यू थिंक हॉबी इज़ डिफरेंट देन स्पोर्ट्स, या डू यू थिंक हॉबी इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। और जब भी आपसे डू यू थिंक पूछा जाए तो इसमें आपकी राय पूछी जाती है, आप क्या समझते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं आई थिंक, या आप कह सकते हैं इन माई ओपिनियन हॉबी इज़ डिफरेंट फ्राम स्पोर्ट्स। जो हॉबी है वो स्पोर्ट्स से मुख्तलिफ है। आई थिंक हॉबी इज़ डिफरेंट फ्राम स्पोर्ट्स, या इन माई ओपिनियन हॉबी इज़ डिफरेंट फ्राम स्पोर्ट्स। अब इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हाउ इज़ इट डिफरेंट, ये कैसे मुख्तलिफ है। तो आप कहेंगे बिकॉज इन हॉबी देर इज़ नो कंपटीशन, हॉबी में कोई कंपटीशन नहीं होता। आपका इतना जवाब भी ठीक है। अब इसको मज़ीद वाज़े करना है तो आप आगे कहेंगे देर इज़ नो कंपटीशन इन हॉबी एंड इन स्पोर्ट्स वी हैव कंपटीशंस। कि जो स्पोर्ट्स होता है उसमें तो हम मुकाबला कर रहे होते हैं किसी के साथ, लेकिन हॉबी में हमारा मुकाबला नहीं होता। ये हम आप अपना एक शौक़ होता है, हम इसमें इसको एंजॉय करते हैं, तो इसमें हमारा मुकाबला नहीं होता। स्पोर्ट्स में हम मुकाबला कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, डिड यू हैव अ हॉबी व्हेन यू आर अ चाइल्ड। अब यहाँ डिड का इस्तेमाल किया गया है। जब भी डिड का इस्तेमाल आ जाए, वाज वर्क आ जाए, तो ये बात पास्ट की होती है। अब वो आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप बच्चे थे तो क्या आपकी कोई हॉबी थी। डिड यू हैव एनी हॉबी व्हेन यू आर अ चाइल्ड। जब आप बच्चे थे तो क्या आपकी कोई हॉबी थी। तो आप बता दें यस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई हैड अ हॉबी। अब आप हैड से जवाब देंगे, ठीक है। आप हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। प्रेजेंट में हैज़ और हैव, पास्ट में हैड इस्तेमाल करते हैं। यस आई हैड अ हॉबी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। हाँ जी, मेरी हॉबी थी जब मैं बच्चा था। तो अगला सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज योर हॉबी। आपकी हॉबी क्या थी। तो आप बता दें स्टैम्प कलेक्टिंग वाज माई हॉबी। जो स्टैम्प्स होती हैं, मोहरें होती हैं, वो जमा करना मेरी हॉबी थी। या कॉइन्स कलेक्टिंग वाज माई हॉबी, जो सिक्के होते हैं उनको जमा करना, कॉइन्स कलेक्टिंग वाज माई हॉबी, सिक्कों को जमा करना मेरी हॉबी थी। इसके अलावा कोई और जो आपको लगता है कि हॉबी थी मेरी, या मैं बता दूं वो जो आपको बताने में आसान लगे तो वो बता दें। गार्डनिंग वाज माई हॉबी व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था, बच्चा था, तो जब गार्डनिंग करना, बागबानी करना मेरा मशगला था। अब क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आ सकता है डू यू हैव अनदर हॉबी। तो आप इसका जवाब देंगे यस आई हैव अनदर हॉबी। अब ये आपने तब करना है जब आपके पास सवालात ख़त्म हो जाएं और आपने एक हॉबी के बारे में पूछा, आपने सारे सवाल पूछ लिए और फिर भी आपके 5-6 सवाल बनते हैं सारे पूछने के बावजूद। तो तब जाके आपने ये सवाल करना है कि डू यू हैव अनदर हॉबी, क्या कोई और भी आपकी हॉबी है। और वो जब वो आपको बताएगा यस आई हैव अनदर हॉबी, तो आप पूछें कि कौन सी, तो वो फिर आपको बताएगा कि ये वाली मेरी हॉबी है कोई और। फिर उसके मुताबिक सवाल करने शुरू कर दें कि कितनी देर खेलते हैं आप, अगर कोई और हॉबी खेलने के मतलब है, उस पर टाइम कितना स्पेंड करते हैं, इस पर पैसे खर्च होते हैं, ये सेफ़ है नहीं है दोबारा से। तो फिर वो आपके 10-15 सवालात यही बन जाएंगे। अमूमन एग्ज़ामिनर इतने सवालात जो है ना आपसे बनवाता ही नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं होता, वो आपको रोक देता है 7-8 सवालात पे ही आपको रोक देता है। तो फिर भी पता नहीं होता कि टाइम कैसा आ जाए, एग्ज़ाम कैसा हो, क्योंकि अब सिचुएशन मज़ीद डिफ़िकल्ट होती जा रही है रोज़ ब रोज़। ब्रिटिश कौंसल के जो नुमाइंदे हैं यहाँ, वो अब और सख्ती से टेस्ट ले रहे हैं। तो आप जब भी जाएं, टेस्ट देने जाएं, तो तैयारी करके जाएं और कोशिश करें कि किसी इंस्टीट्यूट से लाजमी तैयारी करें। पैसे बचाने के चक्कर में आप ऐसा ना करें कि ऑनलाइन तैयारी करके चले जाएं और बाद में आप अपनी फ़ीस भी ज़ाया कर बैठें। वो जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे इंस्टीट्यूट आ जाएं, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट आप आ भी नहीं सकते, आप पता नहीं कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और वैसे ओवरऑल आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप
कोचिंग ज़रूर लें। अपने पैसे बचाने के चक्कर में जो फ़िज़िकल क्लासेस हैं वहाँ जाके आपको पता चलेगा और आपका टीचर आपको बताएगा कि आप में मसले क्या-क्या हैं, कहाँ आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब आप मेहनत वहाँ करेंगे, आपका टीचर मेहनत करवाएगा, तो फिर आप पास हो जाएँगे। अदरवाइज़ ये चांस पे गेम होती है अगर आप ऑनलाइन सिर्फ़ तैयारी करते हैं। ये वीडियोज़ हेल्पफुल बहुत हैं और जितनी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ये बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी पक्का ना रखें कि आपने इसी से पास हो जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।